नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, अब तक आपने एलसीएम एचसीएफ जो किया होगा वो किया होगा अभाज्य गुणनखंड से, मल्टीपल से किया होगा, फैक्टर से किया होगा। लेकिन आज जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपने पहले किसी बुक में देखी हो या पहले कभी पढ़ी हो। आज मैं आपको जो एलसीएम और एचसीएफ करवाने जा रहा हूँ वो कराऊंगा सिर्फ दो ही चीज़ों से। पहला माइनस और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, घटा और गुणा से ही करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे तब तक सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी और अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है। तो मैं पहले बात करूँगा एचसीएफ की और फिर हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। सबसे पहले हमारे को इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि एलसीएम जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम जो होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलेंगे महत्तम या कहेंगे वृहत्तम या कहेंगे सबसे बड़ा कॉमन साझा और फैक्टर गुणनखंड। जी हाँ, ये बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो है वो आ जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट को हम बोलेंगे निम्नतम या कहेंगे लघुतम या कहेंगे सबसे छोटा मल्टीपल मतलब गुणज। तो ये बात ध्यान रखनी है कि वो होगा तो सबसे बड़ा, लेकिन जो संख्या आंसर आएगी वो जो दिए गए नंबर है उनमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी वो उसके बराबर या उससे कम होगी। और यहाँ पर जो दिए गए सभी नंबर्स हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उनसे बड़ी होगी। कहने को ये एलसीएम लघुत्तम है, छोटा है, लेकिन संख्या हमेशा बड़ी आंसर आती है, और ये महत्तम है लेकिन संख्या हमेशा छोटी आंसर आती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कि हम किस तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए, आपको जो बुक्स में दिया जाता है और एलसीएम निकालना, एचसीएफ एलसीएम निकालना जो बुक्स में दिया जाता है उसमें और मेरे वाले जो है तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा, लेकिन मैं दोनों तरीकों को साथ साथ लेके चलूंगा। पहले हम बुक वाला तरीका ही लेते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 16, 32, 48 का दोनों ही चीजें निकालनी है, एलसीएम और एचसीएफ निकालनी। चलिए, बड़ा आसान सा जो है क्वेश्चन लिया है। अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम के लिए हम प्रोसेस क्या करते हैं, हम जो है प्रोसेस ये लेते हैं कि हम तीनों संख्याओं को, चार संख्या या दो संख्या जो भी दी गई है उन सबको एज इट इज ले लेते हैं। चलिए, अब अगर देखें तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है 8 पे, 16 पे, 24 पे, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है 4 पे, 8 पे, 12 पे, फिर से 2 से 2 पर डिवाइड है, 4 पर है, 6 पर, फिर 2 से 1 पर, 2 पर, 3 पर। ठीक है, तो अगर हमने निकालना है क्या एलसीएम, तो एलसीएम निकालते टाइम हम क्या करेंगे, आउटसाइड की जितने भी हैं उन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 2 2, 4 बार 2 है, उसके बाद 5वीं बार 2 और लास्ट में 3। तो हम अगर देखेंगे तो 5 बार 2, 2 की पावर 5, 32, 32 के साथ में 3 की मल्टीप्लाई, तो हमारा एलसीएम आ गया 96।
चलिए अब इसी तरीके से हम HCF भी निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कर लेते हैं कि सबके कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं और कॉमन फैक्टर के बेस पे ही हम काम कर लेंगे। तो 16 का जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर बना लीजिए 2 से 8 पर, 2 से 4 पर, 2 से 2 पर। तो 16 को अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। उसके बाद 2 से 16 पे, 2 से 8 पे, 2 से 4 पे, 2 से 2 पे। 32 को अगर मैं लिखूंगा तो 2 की पावर 5। अब 48 2 से 24 पर, 2 से 12 पर, 2 से 6 पर, 2 से 3 पर। तो अगर मैं 48 को लिखूंगा तो 2 की पावर 4 इंटू में 3। तो अब हमने यहाँ पर जो चीज़ देखनी है वो चीज़ क्या देखनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। जो सबसे ज़्यादा चीज़ कॉमन है वो क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 4 है। तो मिनिमम पावर जो है वो 2 की पावर 4 यहाँ पे कॉमन है। तो 2 की पावर 4 16। तो यहाँ पे आपका जो HCF का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16। तो दोस्तों ये तो था आपका बुक का तरीका। अब वो ट्रिक जो कि आपके बुक्स में कभी भी ना तो आपने देखी है और ना ही आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए उस ट्रिक से अब हम जो है चैप्टर करेंगे, सारे का सारा चैप्टर ही उसी एक ट्रिक से मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि और ज़्यादा साथी हमारे से जुड़ पाए। चलिए देखो, मैंने आपको बात जो बोली है, मैंने आपको बात ये बोली कि आपको क्या करना आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, और आपके आंसर बिल्कुल इजीली आ जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं करता हूँ आपको इस वाली जगह पे लेके चलता हूँ कि HCF कैसे निकालेंगे। जो गिवन नंबर्स हैं, गिवन नंबर्स आप लिख लीजिए, 16 है, 32 है, 48 है। ठीक है सर, गिवन नंबर्स लिख लिए। तो चलिए यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, कितना आ गया 16 आ गया जी। इन दोनों का भी डिफरेंस लिख लीजिए, कितना आ गया 16 आ गया जी। लेकिन अभी तो ऊपर वाले और नीचे वाले का डिफरेंस भी तो बचता है, ये कितना आ गया 32 आ गया जी। 32 को अगर मैं लिखने लगूँ तो 32 क्या मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 16 गुना में 2। हाँ जी सर, ये भी लिखा जा सकता है। तो HCF आ गया आपका, जो डिफरेंस है वो कॉमन हो गया। जो कॉमन चीज यहाँ पे डिफरेंस में आई तो वो आपका क्या हो गया, बड़ा आसान सा था सर, ये तो बहुत ही इजी था। चलिए कोई नहीं, ये इजी लग रहा है तो आपको LCM भी इजी लगेगा। तो LCM में आप लोग क्या करेंगे, LCM में भी आप लोग यही तरीका लेंगे। आपके पास 16 है, 32 है, 48 है। मैंने आपको एक चीज बोली कि इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना, HCF हमने ले लिया, कितना है 16 आया जी। यहाँ से ये कितने पे है, ये 16 के पहाड़े में 1 पे है सर, ये कितने पे है 2 पे है सर, ये कितने पे है 3 पे है। तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसका 16 तो आ ही चुका है। ये देखो 16 दूनी 32 या 96। शायद हमने जो पहले काम किया था उसमें भी हमारा आंसर जो आया था वो कितना आया था 96 आया था। दोबारा से आप लोग समझ लीजिए, डिफरेंस क्रिएट करना है और डिफरेंस के बेस पे जो हाईएस्ट कॉमन बचता है वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। और उस हाईएस्ट कॉमन से बाकी जो एक्स्ट्रा आपके पास आ रहा है उसकी आपने मल्टीप्लाई करनी है और आपका आंसर क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। चलिए एक और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि माइनस और इनटू से ही हम कैसे LCM और HCF निकाल सकते हैं। माइनस से और मल्टीप्लिकेशन से किस तरीके से आप निकाल पाएंगे। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अब के बार थोड़ा सा अलग है। 12, 48 और 72 का दोनों ही HCF व LCM दोनों चीजें बतानी है। तो बहुत ही इजी वे है, हमने HCF को फोकस करना है, बाकी चीज हमने नहीं देखनी है। 12, 48, 72 इन दोनों का डिफरेंस 36 है सर, इन दोनों का डिफरेंस 24 है सर। अभी तो डिफरेंस आता ही जा रहा है, यहाँ पर सर डिफरेंस 60 है, अभी डिफरेंस आ रहा है 12। क्या ये 12 इस डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है? हाँ जी सर, डिवाइड कर रहा है 5 पे। तो इट मीन्स
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 12 आंसर आ जाएगा। अब फिर से वही 12, 48 और 72, अब फिर से वही रहेगा, ये तो 1 पे, ये 4 पे, ये 6 पे। अब ये ध्यान रखना कि ये जो है ये छोटे से छोटे फॉर्मेशन में, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 पे और 3 पे, 2 पे और 3 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो HCF हमारे पास कितना आया था, HCF हमारे पास कितना था 12, कितने से डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये चीज है जी, क्योंकि ये 2 और 2 और 3 डिवाइड 2 से किया तो वो आ गए 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, और 48 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़ा इजी वे से केवल माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो मेथड से ही आप क्या निकाल पाएंगे एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके सामने आते हैं वो क्वेश्चंस किस तरीके आएंगे वो चीज़ अब आपको यहाँ पर करनी है कि जो सबसे पहली टाइप जो यहाँ पर आती है वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। पहली चीज़ तो हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लिया। अब एलसीएम एचसीएफ में सेकेंड टाइप जो आपके लिए आएगी वो किस तरीके आती है वो चीज़ आज हम करेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो कैसे होगी, किस तरीके से, क्या यहाँ पर जो है बड़ा जो है कॉम्प्लिकेशन जो आता है वो आता है कि फ्रैक्शन में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालें, फ्रैक्शनल नंबर में। दोनों ही चीजें निकालनी होती हैं, एलसीएम दिया है तो एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ, और मैं आपको ये कहूँगा कि एक ही क्वेश्चन में दोनों निकलेंगी। कैसे निकलेंगी, जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन दिया है 7/9, 14/15 और एक फ्रैक्शन आपको और दिया है 7/10 का एलसीएम। तो दोस्तों एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जो चीज आपको निकालने के लिए बोला जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलसीएम बोला है तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं उनका एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले जो आपके डिनोमिनेटर हैं उसका क्या निकल जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, एचसीएफ निकलेगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है इसी के लिए, अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन को उल्टा करके बोलता और बोलता कि इसका क्या निकाले एचसीएफ निकाले, एचसीएफ निकाले तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकलता और नीचे वालों का क्या निकल जाता एलसीएम निकल जाता। तो ये जो चीज़ आपने ध्यान रखनी जरूरी है कि जब कभी भी आपको फ्रैक्शनल नंबर में मिलेगा तो आप किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ऊपर आपको बोला एलसीएम, एलसीएम निकालना है किस किसका, 7 है, 14 है, 7 है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये कितना गैप आ गया 7 गैप आ गया जी। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले तो हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, और नहीं तो इतनी बड़ी नंबरिंग भी नहीं है आपके सामने, आपको सीधा सा पता है कि 7, 14 और 7 का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम सीधा ही 14 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन 7 आ गया, इंटू 2 हो जाएगा ये वाला, और आपका जो एलसीएम होगा 14 होगा, और 9, 15, 10 इनमें आपस में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ये और ये तो कॉमन है लेकिन ये चीज अलग हो गई तो इसके कारण से 1। तो यहाँ पर अगर इसका एलसीएम बोला जाएगा तो 14 आंसर आएगा दोस्तों। और उसके बाद जब इसी क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया जाए, यही क्वेश्चन अब आपको रिपीट करने को दिया गया है और अब आपको बोला जा रहा है कि इसी का क्या निकालें, एचसीएफ निकालें, इस तरीके के ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं फ्रैक्शन नंबर में। अब निकालना आपको एचसीएफ, अब एचसीएफ निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, एलसीएम में ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अब अगर क्वेश्चन दिया गया कि 2/5, उसके बाद आपको दिया गया 3/4, उसके बाद 1/9, और अब आपको साथ में एक और नंबर है और 7/10 का, अब आपको बोला गया एचसीएफ बताओ। अब देखो अब दिया गया एचसीएफ, तो अब आप क्या करेंगे, नीचे एलसीएम होगा और ऊपर वालों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ऊपर वालों का एचसीएफ 2, 3, 1, 7, जहाँ पे 1 है तो अपने आप ही एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाना है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन सभी के लिए जो रहेगा वो 1 तो रहेगा ही रहेगा। नीचे वालों का एलसीएम, एलसीएम के लिए आप क्या करो 5 है, 4 है, 9 है और 10।
अगर 4 को लिखूँ तो 2 गुना में 2 लिखा जा रहा है, और इसको लिखूँ तो 2 गुना में 5 लिखा जा रहा है, तो ये 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 को हटा दो, ये 10 अपने आप हट जाएगा। अब कितना रहेगा, ये 4 भी हटा दो, 2 दूनी 4, 4 में 36, और 36 की और किसकी गुना हो जाएगी, 5 की गुना हो जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 आंसर आ जाएगा। अब बहुत सारे फ्रेंड्स ये कहेंगे कि सर ये तो बड़ा जो है अलग तरीके से आपने कंप्लीट किया, तो इसको कंप्लीट करने का जो तरीका था मेरा, HCF तो हमारा 1 आ गया था, LCM आ गया 180, ये आंसर हो गया। चलिए मैं एक बार दोबारा से इनका जो है 4, 5, 9 और 10 इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो अगर मैं इसको लिखूं, इसको देखूं, ये और ये में क्या कॉमन है, ये कॉमन है 2 गुना 2, ठीक है। इसको लिखूंगा तो 5 ऐसे का ऐसा रहेगा, 9 को ऐसे का ऐसा, क्योंकि अदर किसी के साथ कॉमन नहीं है, इसके साथ कॉमन है, तो 2 गुना में 5। अब देखो 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इस 5 को मैं हटा दूंगा। ये बड़ा आसान सा तरीका मेरा जो है माइनस और मल्टीप्लिकेशन वाले में। इसके बाद यहाँ पे 2 आ चुका है, तो इस 2 को मैं हटाऊंगा, मिनिमम वाले को हटाऊंगा, मैं मैक्सिमम वाले को रखूंगा, इसको हटा दिया मैंने। अब देखो अब ये 10 भी यहाँ से क्या हो चुका है, हट चुका है, क्योंकि इसके लिए मैंने इसके एवरेज में ये रखा है। तो 2 दूनी 4, 36, 180, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट में आंसर। तो इस तरीके की बहुत सारी और भी ट्रिक्स होती है। तो ये हो गया आपका कौन से वाला फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ। अब इससे आगे जो एलसीएम एचसीएफ आपका आएगा वो आता है आपका पावर के बेसिस, कि आपको क्वेश्चन दिया गया पावर में, कि हाँ भाई आपको पावर में क्वेश्चन दे दिया और पावर के अकॉर्डिंग आपने निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। बड़ा इजी वे बताऊंगा, उसके लिए भी आपको जो है ज़्यादा दुखी नहीं होना पड़ेगा। जब कभी भी आपको दिया गया कि आपके पास जो नंबर है वो नंबर किस में दे रखे, पावर दे रखी है नंबर्स की, पावर वाले एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हम यही करते हैं कि ऐसी चीज जब बेस सेम हो, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 6 है, का एलसीएम क्या होगा, या कहा जाए एचसीएफ क्या होगा। दोनों ही बोले जा रहे हैं दोनों चीज किसमें, ऊपर पावर दी गई है। जब कभी भी आपके सामने ऐसी चीज आ जाए तो आपने ध्यान क्या रखना, बेस को ध्यान रखना। पावर को हम बाद में देखेंगे, पहले बेस को ध्यान रखेंगे। पहले बेस देख लो, बेस सबका एक जैसा है। अगर सभी का बेस एक जैसा है तो आपने क्या कर लेना है, जब बेस एक जैसा और निकालना क्या हो LCM, तो आप बड़े आसानी से सीधे का सीधा जो आंसर रखेंगे, जो मैक्सिमम पावर है वो LCM। मैक्सिमम पावर क्या है, 5 की पावर 6, ये आपका क्या होगा LCM। और इसमें अगर बेस सेम है, बेस सेम था और हमारे को पूछा गया कि HCF क्या होगा, तो HCF जो मिनिमम पावर है 5 की पावर है 1। सपोज कर लिया यहाँ पे 1 लिखा ही नहीं होता, तो फिर क्या हो जाता, 5 हो जाता, राइट आंसर रहेगा ये भी, इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए ये तो हो गया सेम पावर वाले। अब आ गया कि बेस सेम था, अब आ गया आपके सामने इसी तरीके का क्वेश्चन, लेकिन पावर जो है वो पावर क्या है, अभी तो पॉजिटिव पावर थी, अब आ गया पावर नेगेटिव में। नेगेटिव पावर वाले क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको दिया 5 की पावर -1, 5 की पावर -2, 5 की पावर -5, 5 की पावर -10 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही बताने हैं। अब देखो ये चीज ध्यान रखना कि जब माइनस में पावर होती है तो जो सबसे बड़ी पावर है उसके लिए ये अंक जब जितना छोटा होगा उतनी ही बड़ी पावर है, और जितना अंक यहाँ पर माइनस में बड़ा होगा उतनी ही छोटी पावर है। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 की पावर -1, और मैं HCF की बात करूंगा तो 5 की पावर -10, ये हो जाएंगे आपके आंसर। देखो वहां पर जब पॉजिटिव में पावर थी तो क्वेश्चन सीधा था, और नेगेटिव में पावर है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा। वो चीज आप ऐसे कैसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब
ये तो है नहीं कि हर बार आपके लिए जो है बेस आपके लिए सेम दिया जाएगा। अब बिना जो है सेम बेस के आपको जो है क्वेश्चन कंप्लीट करना है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए अब आ गए पावर वाले, और बेस सेम नहीं है, बिना बेस जो है क्वेश्चन करने हैं तो कैसे करेंगे। आपको दिया गया कि 4 की पावर 7, 8 की पावर 3 और 12 की पावर 6 का एलसीएम क्या होगा। 3 अलग अलग जो है नंबरिंग दे दी कि इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 4 को, इसको आप जो छोटे से छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं वो ये हो सकती है 2 इंटू 2, तो पावर तो यही रहेगी। उसके बाद 8 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 3। उसके बाद 12 की पावर 6 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 है 6 है 6 है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन, हो गया, बड़ा आसान है। अब इसमें हमने निकालना क्या था, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो जो चीज़ है उसके लिए हमने क्या देखना पड़ेगा, पहले जो चीज़ है यहाँ पर वो देख लीजिए कि HCF क्या हो जाएगा। HCF क्या होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, ये 2 है, यहाँ पर 4 की पावर 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, अगर मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये चीज़ मैं आपको जब इंडेसिस और सर्ट्स का टॉपिक कराऊंगा तो उसमें आपके लिए फार्मूला ये ज़रूरी है कि आपको जब कभी भी क्वेश्चन इस तरीके दिया जाता है तो कैसे सॉल्व करते हैं वो ज़रूर बताऊंगा। अब आगे अगर हम देखें तो 8 की पावर 3 को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं 12 की पावर 6 को देखूं तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, मेरे पास 12 हो जाएगी, इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये है हमारे पास। अब हमने इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी कॉमन चीज है वो सबसे छोटी कॉमन चीज क्या है, 2 की पावर 9, और ये चीज़ भी तो यहाँ से लेनी ही पड़ेगी कि 2 की पावर 9 जो है ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर HCF आ जाएगा। सॉरी, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन है वो हाईएस्ट कॉमन सब में क्या है, 2 की पावर 9। HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9। और जो सबसे ज़्यादा पावर है वो सबसे ज़्यादा पावर को आप उठाएंगे और इसके साथ में जो एक्स्ट्रा हैं उनके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 6, और ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है, और इनटू में आपका 2 की पावर 9 रहेगा ही रहेगा। तो ये जो है आप इस मेथड से भी इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आपके सामने पुट होने वाले हैं वो प्रॉब्लम्स आपकी हैं रिलेटेड टू प्रीवियस पेपर। जो भी आपके प्रीवियस पेपर आए हैं उन प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से पुट किए जाते हैं, तो उनमें एक चीज़ को हम जो है पहले फोकस कर लेते हैं कि जब आपके सामने 2 नंबर दिए हुए हों तो एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे वो चीज़ देख लीजिए कि आपको दे दिया गया कि दो संख्याओं का एलसीएम 180 और HCF 36 है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए कि एलसीएम जो है वो 180 है और HCF 36 है। यदि एक संख्या, सॉरी यहाँ पे हम 18 ले लेते हैं, यदि एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या क्या होगी।
तो हमने जो चीज़ करनी है वो चीज़ इस बेस पे करनी है। फॉर्मूला है आपका LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आएगा। तो यहाँ पर ये कॉमन कैंसिल कर लीजिए सीधा, और 2 की और 18 की मल्टीप्लाई, और आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 36। तो ये जो टाइप रहेगी आपकी ये इस तरीके रहेगी। लेकिन कई बार जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज होता है। वो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है कि अभी जैसे एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया और रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आपको पॉइंट में जब क्वेश्चंस दिए गए हों, पॉइंट में दिया गया, डेसिमल में दिया गया, तो आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 0.05, 0.10 और 0.025 का यहाँ पर जो चीज पूछी गई थी वो पूछी गई थी इसका HCF क्या होगा। अब HCF निकालना है तो सबसे पहली चीज जो क्या है वो क्या करना पड़ेगा, आपको बेस सेम करना पड़ेगा। तो 0.05 को 5, ये जितने पॉइंट है उतने ही 0, उसके बाद 10 बाई भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 है तो 25 बाई 1000, 30 ही आएंगे। पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं उतने ही 0 हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसने जो क्वेश्चन पूछा है, इसने क्वेश्चन पूछा है कि HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो इन सारे के सारे नंबर्स को अगर हम लेकर चलेंगे तो यहाँ पर HCF देखिए, ऊपर वालों का ही HCF निकलेगा ना, नीचे वालों का तो क्या निकलेगा, LCM तो सीधे का सीधा जो है 100 का 100 का और 1000 का। हमारे को पता है कि यहाँ पर LCM कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। लेकिन ऊपर वालों का HCF है 5, 10, 25, पर एक का वही माइनस वाला रखेंगे 5, और इसका गैप कितना है, दोनों का 5 है, इनका दोनों का गैप 15 है, इनका दोनों का गैप 20 है। अब 20 का और 15 का गैप भी तो 5 है, तो 5 और 5 तो 5 ही रहेगा। यहाँ पर 5/1000, तो इसको लिखेंगे 0.005, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि ये आपका जो है इन संख्याओं का क्या आ जाएगा, HCF। अगर LCM पूछा होता तो हम क्या निकाल देते, LCM निकाल देते। चलिए, अब इसी तरीके से क्वेश्चंस जो पुट किए जाते हैं वो होते हैं आपके स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन। और स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन के लिए जो क्लास रहेगी वो कल रहेगी, जिसमें कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो पेपर में रिपीट होती रहती हैं। मैंने आपको जो है बेसिक्स से आपको LCM HCF का बेसिक्स बता दिया है कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े रहें, जिससे कि आपको डेली के लिए प्रैक्टिस पेपर मिलता है। धन्यवाद।